जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम आज बात करने वाले हैं देश में प्रथम पार्क और संस्थान जो 2021 तक बन चुके हैं। ठीक है, 2020 और 21 में बने हैं और जो एग्जामों में काफ़ी पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से हर एग्जाम में एक तो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं देश में जो प्रथम पार्क बने हैं उनके बारे में। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ऑनलाइन स्टडी यूके को। और आप हमारे प्लेटफॉर्म में फेसबुक में जुड़ सकते हैं ऑनलाइन स्टडी यूके, और आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, ट्विटर में जुड़ सकते हैं हमसे, और इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं देश में प्रथम पार्क और संस्थानों के बारे में 2021 में। ठीक है, तो पहली बात करते हैं। पहला जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है वह कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में किया गया है पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। ठीक है, उत्तरकाशी के भैरव घाटी के लंका नामक स्थान पर है ये। ठीक है, उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी के भैरव घाटी के लंका नामक स्थान पे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, इसमें जो सहयोग लिया जा रहा है, सहयोगकर्ता देश नीदरलैंड है। ठीक है, और जो उद्देश्य है इसका उद्देश्य यह है कि यहाँ पे विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है। ठीक है, और इसकी जो लागत है 550 करोड़ है। देश में 586 हिम तेंदुए हैं। ठीक है, लगभग देश में 586 हिम तेंदुए हैं पूरे देश में। और इसके अलावा हिम तेंदुए हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और आपका उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वगैरह में हिम तेंदुए देखे जाते हैं। ठीक है, ऊंचाई की बात करें तो ये 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है पहला कवक पार्क है। ठीक है, पहला कवक पार्क या पहला लाइकेन पार्क है, इनमें से कोई भी एक हो गया। पहला कवक या लाइकेन पार्क हो गया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में और मुनस्यारी तहसील में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, बनाया गया है मुनस्यारी तहसील में। ये है उत्तराखंड में लाइकेन की लगभग 600 प्रजातियां पाई जाती हैं, और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में 503 प्रजाति और 386 प्रजातियां जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में ये जो लाइकेन होता है वो जैव इंडाइटेटर होता है और काफी एक प्रदूषण का अच्छा संकेतक होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट की बात करें तो पहला मास गार्डन भारत में कहां स्थापित किया गया? तो ये भी उत्तराखंड में ही किया गया है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। ठीक है, पहला मास गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल जिले में ही किया गया है। और नैनीताल जिले के खुरपाताल क्षेत्र के लिंगधार गांव में, ठीक है, स्थापित किया गया है। खुरपाताल क्षेत्र के लिंगधार गांव में स्थापित किया गया है। ठीक है, और बात करें आगे को बात करें दोस्तों, तो बात करें लगभग आधा हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है ये। ठीक है, मॉस गार्डन, और विभिन्न प्रकार के काई के घर होते हैं। इस जो मॉस होती है, काई होती है, इसमें काई होती है जो गाड़ गधेरों और नदियों के किनारे ये जमती है। कहीं कहीं तालाबों में जो रुका हुआ पानी होता है उसमें भी काई हरी हरी कलर की आपको देख सकते हैं। ठीक है, फंगई टाइप की। तो ये काई छोटे छोटे पौधे होते हैं और दुनिया भर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया पहला हाथी पुनर्वास केंद्र ये बनाया गया है केरल में, केरल के कोटूर में। और देश में हाथियों की संख्या में आई कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने क्या करा? भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय था, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, उसने 1991-92 में हाथी परियोजना शुरू करी। ठीक है, हाथी परियोजना शुरू करने के बाद उसने हाथी परियोजना शुरू करी, और जो इसका जो वास्तविक शुरू हुई जो हाथी परियोजना, इसका 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पहला हीरा संग्रहालय। ठीक है, पहला हीरा संग्रहालय यानी कि डायमंड जो संग्रहालय होगा वो कहाँ होगा? वो होगा मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही पन्ना की खाने हैं। ठीक है, जो वहां से हीरा निकलता है। ठीक है,
ये वर्ल्ड फेमस खाने हैं, यहाँ पे माइंस हैं ये हीरे की, ठीक है। इसके बाद जो पन्ना है मध्य प्रदेश का छतरपुर जिले के खजुराहो में ये हीरा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा और 2019 में इसे स्थापित कर अप्रैल 2000 में इसका उद्घाटन कर दिया है, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इस संग्रहालय में हीरा नीलामी सेंटर होगा एक तो, और जहां पर पन्ना की खदानों से निकले हीरे नीलाम किए जाएंगे, ठीक है, जो नीलामी सेंटर में। इसके बाद बात करें तो इस संग्रहालय में 323 कैरेट के जो हीरे होंगे उनको रखा जाएगा, और जो टेस्टिंग में 323 कैरेट के हीरे मिले थे, जब एक टेस्टिंग कंपनी थी रियो टेंटो को पन्ना की हीरा खदानों से ये 323 कैरेट के हीरे मिले थे, इनको भी संग्रहालय में रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें आगे को, तो इस संग्रहालय के निर्माण में नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC द्वारा सरकार को आर्थिक सहायता मिलेगी, जो राज्य सरकार को, ठीक है, उसकी सहायता से बन रहा है। उल्लेखनीय है कि जो NMDC है मध्य प्रदेश के पन्ना की जो मझगवां और खदान को से भारत का एकमात्र संगठित हीरा उत्पादक है, ठीक है, ये कंपनी है जो NMDC है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो जो खजुराहो है, ठीक है, खजुराहो की बात करें तो खजुराहो समूह में जो खजुराहो स्मारक समूह है, जो कंदरिया महादेव मंदिर है, यहाँ पे वराह मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर भी यहीं पे स्थित है वह खजुराहो में, ठीक है। और जो खजुराहो स्मारक समूह है वर्ष 1986 में स्थापित किया गया, जो वर्ष 1986 में इसे यूनेस्को का विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो पहला डिजिटल गार्डन, ठीक है, क्या है पहला डिजिटल गार्डन, ये केरल में स्थापित किया गया है, ठीक है, और 21 एकड़ में फैला है ये। केरल के कनकुनु गार्डन में 126 प्रजातियों के हजारों पेड़ों में डिजिटल पहचान दी गई है इनमें, ठीक है। डिजिटल पहचान का मतलब, पेड़ों को डिजिटल पहचान का मतलब यह है कि उनमें स्कैनर लगा गया है, ठीक है, ये बारकोड लगाया गया है, इससे इसको स्कैन करके इसकी जानकारी, पूर्ण जानकारी उस पेड़ की ली जा सकती है, तो इसको एक डिजिटली रूप दे दिया गया है तो केरल में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया पहला विदेशी पक्षी पार्क कहां स्थापित किया गया है, पहला विदेशी पक्षी पार्क स्थापित किया गया है मुंबई में, ठीक है। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क एसएल वर्ल्ड पार्क है, एसएल ग्रुप की मनोरंजन शाखा एसएल वर्ल्ड लीजर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुंबई में $6 बिलियन के जो इन्वेस्टमेंट किया गया है इस पार्क में। इसमें अनेक पक्षियां हैं, विदेशी पक्षी हैं, ठीक है। और यह जो पार्क है 1.4 एकड़ में फैला है और वनस्पति और जीवों से घिरा है, ठीक है। यहां पर उड़ने वाले स्थलीय और जलीय पक्षियों की 60 से अधिक प्रजातियां हैं और 500 से अधिक विदेशी पक्षियों का यहां पे घर है, ठीक है। और यहां पे पक्षियों के लिए विशेष पौधे लगाए गए हैं, जो पेड़ पौधों में ज्यादातर पक्षी रहते हैं उन पेड़ पौधों को लगाया गया है, 200 से अधिक प्रजातियां, ठीक है। इसके बाद बात करें आगे को, ठीक है, पहला चंदन संग्रहालय की बात करें तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में अशोकपुरम में स्थित है, कहां, अशोकपुरम में स्थित है, और स्थित जो अरण्य भवन में बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पहले टायर पार्क की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में बनाया गया है, ठीक है। भारत का पहला टायर पार्क बनेगा पश्चिम बंगाल में। और जो वर्कशॉप होता है बसों के वर्कशॉप में, इससे बेकार पड़े टायरों को कलर कर दिया गया, नई आकृतियों में डिजाइन कर दिया गया, तो इसको एक पार्क का रूप दे दिया गया है। तो यहाँ पहला टायर पार्क हो गया पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके बाद पहला कचरा कैफे, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है ये। जो पहला कचरा कैफे बनाया गया है वो है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बनाया गया है। इस कैफे में नगर निगम ने प्लास्टिक के कचरे के बदले गरीबों को और जो बेघर लोग हैं उन्हें कचरा बिनने के बदले क्या करेगा, वो खाना उपलब्ध कराएगा भरपेट, ठीक है। तो इस कैफे में क्या होगा, यह कैफे क्या काम करेगा, 1 किलो प्लास्टिक कचरा लाने वाले व्यक्ति को पूर्ण भोजन देगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ ही ये 500 ग्राम अगर कोई प्लास्टिक कचरा लाता है तो उसे भरपेट नाश्ता कराया जाएगा, ठीक है। अंबिकापुर क्या है कि अंबिकापुर इंदौर के बाद जो है स्वच्छ भारत में दूसरे स्थान पर एक शहर है, ठीक है, और दूसरे स्थान पर है ये शहर स्वच्छता के मामले में, पहला इंदौर है भारत में, ठीक है। अंबिकापुर में पहले से ही प्लास्टिक और डामर की सड़कें बनी हैं, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है।
इसके बाद जो पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना है वो कहाँ बना है, तो वह नई दिल्ली में बना है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल की पहली वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, इसके उपलक्ष्य पर नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, 25 फरवरी 2019 को किया था। ठीक है, पहली शहद प्रयोगशाला की बात करें तो ये आनंद गुजरात में स्थापित की गई है, जहां कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने शहद की जांच के लिए आनंद स्थित जो एनडीडीबी में प्रयोगशाला में का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। ये भारत की पहली सी प्लेन सर्विस 31 अक्टूबर 2020 को साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक का सफर करेंगे। ठीक है, इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यह सी प्लेन करीब 250 किलोमीटर के मार्ग में सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा पहला समुद्री संग्रहालय। पहला जो समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है वो लोथल में किया गया है, गुजरात के लोथल में, और इसका जो पुर्तगाली मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम की तकनीकी मदद से मैरीटाइम म्यूजियम की स्थापना की जा रही है। ठीक है, पुर्तगाली की मदद से। ठीक है, इसके बाद जो संग्रहालय समुद्री इतिहास, नाव निर्माण की पुरातत्व और व्यापार की गई सामग्री के निर्माण के लिए पानी के नीचे पुरातत्व का एक स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र होगा। ठीक है, और इस संग्रहालय में हिंद महासागर के पानी में शिप ब्रेक साइटों में बचाव सामग्री स्थापित करेगा। ठीक है, इसके बाद जो पहला डायनासोर पार्क की बात करें तो पहला डायनासोर पार्क गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। पहला डायनासोर पार्क, देश का पहला डायनासोर पार्क 128 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है और 36 साल पहले यहाँ जीवाश्म मिले थे इसके। ठीक है, डायनासोर के कहां पे, जो बालासिनोर, गुजरात का बालासिनोर है, वहां से 11 किलोमीटर रेयली गांव में जीवाश्म मिले थे डायनासोर के। ठीक है, 1983 में इसके जीवाश्म यहाँ पे मिले थे डायनासोर के। और जो पेंटियोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ पे डायनासोर की लगभग 7 प्रजातियां रहती थी। ठीक है, जो डायनासोरों का अध्ययन करते हैं वो पेंटियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, तो इन्होंने बताया कि 7 प्रजातियां यहाँ पे पहले हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद बात करें पहला रेलवे विश्वविद्यालय भी वडोदरा गुजरात में स्थापित किया गया है। 15 दिसंबर 2018 को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री जो वहां के विजय रूपाणी थे, उन्होंने गुजरात के वडोदरा में देश के पहले रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान NRTI नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट का आपका राष्ट्र को समर्पित किया यहाँ पे, और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है पहला सीएनजी टर्मिनल है भावनगर गुजरात में। ठीक है, भावनगर गुजरात में बनाया गया है सीएनजी टर्मिनल। इसके बाद नेक्स्ट हो गया पहला हेल्थ एटीएम लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा, और इसमें रेलवे का पहला हेल्थ एटीएम 10 मिनट में इसमें शुगर की, बीएमआई की और किडनी, पल्स रेट आदि की जांच की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है पहला हाथी हॉस्पिटल की बात करें तो पहला जो हाथी हॉस्पिटल है वो है मथुरा उत्तर प्रदेश में। देश में हाथियों के इलाज के लिए पहला अस्पताल खोला गया है। यह मथुरा और आगरा के बीच में स्थित फरह ब्लॉक में जो चुरमुरा गांव में स्थित है यह। ठीक है, देश में हाथियों के संरक्षण के लिए जो अस्पताल काफी मददगार होगा। ठीक है, और इस अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीक से इनका हाथियों का इलाज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद पहला एनिमल वॉर मेमोरियल की बात करें तो यह मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। पहला जो भारत का पहला वॉर मेमोरियल, जहां देश के लिए शहादत देने वाले जानवरों के नाम भी होंगे यहाँ पे। ठीक है, नाम दर्ज होंगे, और पहली बार जो किसी वॉर मेमोरियल को देश के लिए जान गंवाने वाले जो जानवर होंगे उनके लिए भी यहाँ पे नाम दर्ज होगा। ठीक है, यह स्मारक उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है और रिमाउंट एंड वेटनरी कोर RVC सेंटर एंड कॉलेज द्वारा इसे तैयार किया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करें पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र
ठीक है। गिद्ध एवं संरक्षण प्रजनन केंद्र ये है महाराजगंज उत्तर प्रदेश में, ठीक है, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं। ये किंग प्रजाति के गिद्धों का यह देश का पहला संरक्षण है, ठीक है, और प्रजनन केंद्र होगा ये गोरखपुर के में होगा, ठीक है। और किंग प्रजाति के गिद्धों का यह देश का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र होगा और भारीवैसी में 5 हेक्टेयर में फैला है, स्थित है ये, ठीक है, केंद्र है ये 5 हेक्टेयर में फैला है, ठीक है। इसके बाद पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की बात करें तो पहले ये केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ये है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थापित किया गया है, ठीक है। और इस केंद्र के विश्वविद्यालय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी अभी दी गई है और सेक्टर के जो 100 एकड़ भूमि में यह भूखंड की पहचान की गई है इसके लिए, ठीक है। यह है गाइस, सेशन कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।